Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter number 13, that is Fun with Magnets from Class 6 Science textbook. Fun with Magnets. हम मैग्नेट्स के साथ क्या क्या चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, मैग्नेट कब डिस्कवर हुआ था, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम मैग्नेट से कैसे डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं और उस पर जा सकते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट्स क्या होता है। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहला, मैग्नेट डिस्कवर किसने किया था। सेकंड, मैग्नेटिक के कौन से किस किस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, ये स्टडी करेंगे। थर्ड, पोल्स कौन से होते हैं मैग्नेट के। फोर्थ, हम मैग्नेट्स के साथ कैसे डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुए थे, इस चैप्टर में हम ये अभी फर्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो इसके पीछे ना एक स्टोरी है, दैट इज एक शेफर्ड था, जिसको शेफर्ड का मतलब नहीं पता, जो भेड़ बकरी चराते हैं जिसे बोलते हैं, जो भेड़ बकरियों को, जिनसे भेड़ बकरियों के यूज से वो अपना मतलब एक तरह से लाइवलीहुड मेंटेन करते हैं, उनको बोलते हैं शेफर्ड। जो भेड़ बकरी आपने देखा है ना चराते हैं, उसको बोलते हैं शेफर्ड। तो एक शेफर्ड था, कहाँ था? ग्रीस में। कहाँ था? ग्रीस में। ग्रीस में था, उसका नाम था मैग्नेस। क्या नाम था? मैग्नेस। एक शेफर्ड था जो ग्रीस में रहता था, जिसका नाम था मैग्नेस। मैग्नेस उसका नाम था। क्या हुआ, वो अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए एक माउंटेन पे जाता था। उसके हाथ में हमेशा एक स्टिक होती थी। जो स्टिक होती थी, स्टिक के टिप के ऊपर आयरन का एक छोटा सा यू कैन से एक नोड टाइप सा होता था। एक आयरन की उस स्टिक की जो टिप थी वो आयरन की थी, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। एक शेफर्ड था, ग्रीस में रहता था, नाम मैग्नेस था, माउंटेन्स पे जाता था अपनी गोट्स और अपनी शीप्स को लेके, ताकि वो वहां जाके कुछ खा सके। एंड फिर क्या होता था, साथ में उसके हाथ में होती थी एक स्टिक। स्टिक के टिप पे था आयरन, लोहा लगा हुआ था हल्का सा। क्या हुआ, एक दिन जब वो जा रहा था, सडनली जो उसकी स्टिक है वो एक रॉक से चिपक गई। रॉक ने उस स्टिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब उस स्टिक ने रॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो जब उस शेफर्ड ने उस स्टिक को, अपनी स्टिक को खींचने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, वो बड़ी मुश्किल से खींची। तब से नेचुरल मैग्नेट्स, ये पता चला कि कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें कुछ ऐसा तत्व हो, मतलब आयरन जैसी कोई चीज हो, तो वो उस चीज को अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे रॉक में ऑलरेडी आयरन था, कुछ ऐसी रॉक्स होती है जिनमें आयरन होता है, और जो शेफर्ड की स्टिक थी उसमें भी आयरन था, तो आयरन ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो तब से ये डिफाइन हुआ कि जो नेचुरल, कुछ ऐसी मैग्नेट्स होते हैं जो नेचुरल रॉक्स में पाए जाते हैं, और उन मैग्नेट्स को क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। आई होप आपको दो स्टोरी समझ में आ गई होगी, मैं दोबारा समझा देती हूँ। एक शेफर्ड था जिसका नाम मैग्नेस था, ठीक है, जिसका नाम मैग्नेस था। वो माउंटेन्स पे जाता था अपने शीप्स और गोट्स को लेके, ताकि वो वहाँ पे ग्रेजिंग कर सके। फिर क्या हुआ कि जब वो वहाँ पे उनको एक बार लेके गया, तो वो उसके हाथ में हमेशा एक स्टिक होती थी, जिसके टिप पे आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था। जब एक दिन क्या हुआ, वो माउंटेन पे गया, सडनली उसकी जो स्टिक है एक रॉक के साथ चिपक गई। उसने बड़ी मुश्किल से उसको हटाने की कोशिश करी, तब उसे पता चला कि कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो मैग्नेट की तरह काम करती है। मैग्नेट आपने देखा ना, चुंबक एक चीज को खींच लेता है अपनी तरफ, तो कुछ ऐसी मैग्नेट रॉक्स बनाई है, मतलब नेचर ने हमें गिफ्ट करी हैं, कि जिससे हमें पता चलता है कि यस, दे आर कंटेनिंग मैग्नेट्स। क्यों? क्योंकि उन रॉक्स में होता है आयरन। जो रॉक्स जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, उसमें क्या होता है? आयरन होता है। तो नेचुरल मैग्नेट्स को हमने क्या नाम दिया? मैग्नेटाइट। तो बेसिकली मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है
जो कि शेफर्ड वाली स्टोरी से आपको पता चला। तो नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि नेचर ने हमें गिफ्ट करा है। ठीक है, रॉक्स आप खुद तो बनाते नहीं ना, पत्थर आप खुद तो बनाते नहीं, नेचर ने हमें दिया है। तो नेचुरल मैग्नेट उसको बोला गया। क्यों? क्योंकि उसने शेफर्ड की स्टिक को अपनी तरफ खींच लिया और बहुत स्टिक करके रखा अपनी तरफ, अपने साथ। तो उस नेचुरल मैग्नेट को आप क्या बोलोगे? मतलब ऐसी रॉक्स जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उन चीजों को जिनमें थोड़ा थोड़ा आयरन या कोई भी ऐसा मेटल हो जो मैग्नेटिक हो, ठीक है, जो अपनी ओर खींच सके वो, तो उन रॉक्स को आप क्या बोलोगे? मैग्नेटाइट। क्यों बोलोगे? क्योंकि उन रॉक्स में भी क्या होता है? आयरन, और आयरन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये तो बात होगी नेचुरल मैग्नेट की। लेटर ऑन क्या हुआ, धीरे धीरे हमने एक प्रोसेस शुरू किया। प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, हमने मैग्नेट्स बनाने का प्रोसेस शुरू किया। किससे? फ्रॉम द पीसेस ऑफ आयरन। आयरन के पीसेस से हमें पता चला कि आयरन में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि वो मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल मैग्नेटाइट में आयरन मिला था, उस रॉक में आयरन मिला था हमें, तभी उसने वो आयरन वाली स्टिक उसकी थी वो अट्रैक्ट कर ली अपनी ओर। तो हमने क्या किया? आयरन के पीसेस से हमने मैग्नेट बनाने शुरू करे, खुद बनाने शुरू करे। तो वो मैग्नेट्स कौन से हुए? दैट आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। उनको आप कौन सा मैग्नेट बोलोगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आई होप आपको नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में समझ में आ गया। नेचुरल मैग्नेट जो नेचर ने हमें दिया है रॉक्स की फॉर्म में, ठीक है, ऐसी रॉक्स जिसमें आयरन होता है। नेचुरल मैग्नेट्स को आप क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। फिर हमें पता चला कि इन रॉक्स में आयरन है, तो क्यों ना आयरन से ही हम कुछ मैग्नेट्स बनाए। तो आयरन के पीसेस से हमने खुद से मैग्नेट्स बनाए। रॉक तो हमें गॉड ने गिफ्ट, नेचर ने गिफ्ट करा, फिर हमने कुछ मैग्नेट्स बनाए। और जब हमने खुद से वो मैग्नेट्स बनाए तो दैट आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बार मैग्नेट हमने बनाया है, मतलब हम इनको कोई भी शेप दे सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को। बार मैग्नेट ऐसे कुछ बार्स की तरह दिखता है, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे कुछ आपका मैग्नेट नजर आता है। एंड बॉल एंडेड मैग्नेट, इट इज लाइक दिस, ये बॉल एंडेड मैग्नेट है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, एंड द थर्ड वन इज बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। अब आपका आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैग्नेट्स हमने कैसे डिस्कवर करे थे या मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट या कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कौन से मटीरियल होते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक मटीरियल वो मटीरियल होता है जो मैग्नेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा मटीरियल जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा मटीरियल जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए उसको आप बोलेंगे मैग्नेटिक मटीरियल। मटीरियल विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट, जो एक चुंबक के साथ चिपक जाए, उस मटेरियल को आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल है आयरन, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेटिक मटेरियल के 3 एग्जाम्पल्स है, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएं तो उसको आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? मटेरियल विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, तो उस मटेरियल्स को आप क्या बोलोगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक एंड लेदर। ऐसे मटेरियल दैट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट दैट आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल आर प्लास्टिक एंड लेदर। अब हम बात करेंगे थर्ड कंसेप्ट के बारे में जो इस टॉपिक में इस चैप्टर में गिवन है, दैट इज पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए, आपका एक मैग्नेट होता है, इट्स लाइक दिस इन शेप। ये हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि बार मैग्नेट कैसा दिखता है, इट्स लाइक दिस। ये एक बार की तरह होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में।
देखिए जो मैग्नेट होता है उसकी एक साइड पे प्लस साइन होता है और एक साइड पे नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पोल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पोल, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो नॉर्थ, एक साइड को आप मान लीजिए नॉर्थ, एक साइड को मान लीजिए साउथ। तो बेसिकली एक मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ। एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ। कोई भी साइड को आप नॉर्थ साउथ मान सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया कि एक मैग्नेट में बेसिकली दो पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका पोल्स ऑफ मैग्नेट का भी कंसेप्ट आपको पता चल गया कि एक मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, दैट इज 2। इसी कंसेप्ट से आगे एक कंसेप्ट निकलता है, दैट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिए तो आपको ऊपर वाला कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 बार मैग्नेट्स हैं, एग्जाम्पल है ये, इससे आपको जल्दी से समझ में आएगा। आपके पास 2 बार मैग्नेट्स हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। आपके पास 2 बार मैग्नेट्स हैं। क्या होगा कि अट्रैक्शन की बात करते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन 1-1 करके पढ़ते हैं। अट्रैक्शन कब होगा 2 मैग्नेट्स के बीच में, 1 by 1 पढ़ते हैं। 2 मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन कब होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, एक मैग्नेट का नेगेटिव और दूसरे मैग्नेट का इसी के साथ ही पॉजिटिव साइन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? 2 मैग्नेट्स हैं आपके पास, ये ए मैग्नेट है, ये बी मैग्नेट है, ठीक है। ए मैग्नेट की एक साइड पे नेगेटिव साइन होगा, उसी के साथ जब आपने दूसरा मैग्नेट रखा तो दूसरे मैग्नेट का पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तब जाके ये ए और बी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि जब आपने 2 मैग्नेट साथ में रखे, इधर तो कोई मैग्नेट नहीं रखा, जब आपने 2 मैग्नेट साथ रखे तो यहाँ पे जो भी साइन होगा वो इस वाले मैग्नेट का ऑपोजिट साइन होना चाहिए, सिमिलर साइन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता और इधर पॉजिटिव वाला होता तो क्या होता, ये दोनों आपस में क्या करते, रिपल्शन शो करते। क्या शो करते, रिपल्शन शो करते। अगर मान लीजिए आपने B का नेगेटिव वाला साइड इस नेगेटिव वाले के पास रख दिया होता तो क्या होता, ये रिपल्शन शो करते। बट आपने क्या शो किया है, आपने दिखाया है कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लिया, यहाँ पे नेगेटिव। जब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके 2 चीजें अट्रैक्ट होंगी। मतलब सिमिलर ऑपोजिट साइंस होंगे अगर 2 मैग्नेट्स के, 2 ए मैग्नेट और बी मैग्नेट, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जब इन दोनों के ऑपोजिट साइंस होंगे। अगर नेगेटिव साइन हुए, मान लीजिए अगर सिमिलर साइन हो गए, मान लीजिए यहाँ भी यहाँ नेगेटिव वाला आपने साइड रख दिया, यहाँ तो ऑलरेडी आपने ए को तो आपने रखा ही हुआ है, बट जो बी वाले मैग्नेट का नेगेटिव साइन इधर रख दिया और पॉजिटिव उधर रख दिया, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कौन सा रिपल्शन, क्या शो करेंगे, रिपल्शन। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे में कोई खिंचाव नहीं बनाएंगे, या अलग अलग रहेंगे, कोई अट्रैक्शन शो नहीं होगी। तो क्या आपको मैंने बताया कि यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ कौन सा साइन, अट्रैक्शन शो करनी है। आप चाहते हो कि ये दोनों चिपक जाएं, कैसे स्टिक होंगे एक दूसरे से, जब यहाँ पॉजिटिव साइन होगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। सो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये मैंने आपको बताया था ना, पोल्स होते हैं प्लस माइनस, पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, ऊपर हमने बताया ना। तो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपल्शन shows repulsion. Opposite poles attract each other and similar poles shows repulsion. I hope आपको attraction and repulsion between the magnets concept समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ आपको
फ्यू कॉशंस दी गई हैं, प्रिकॉशंस जो आपको लेने चाहिए अगर आप मैग्नेट को अपने साथ, मैग्नेट आपके घर में है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है ताकि आपका मैग्नेट लॉन्ग रन में अच्छा चल सके। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। फर्स्ट, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड हैमर्ड। देखिए मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अट्रैक्शन शो करना या रिपल्शन शो करना, किसी चीज को खींचना या किसी चीज को मत नहीं खींचना, यही इनकी प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज सिर्फ तब तक शो करते हैं अगर हम इनको हीट अप ना करें या इनको किसी चीज से बीट ना करें। अगर आपने मैग्नेट को हीट किया या हैमर किया तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका जो मैग्नेट है वो प्रॉपर्टीज लूज कर देगा, वो प्रॉपर्टीज लूज कर देगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज लूज कर देगा अगर आपने उसको हीट या हैमर किया। ठीक है। सेकेंड आपकी प्रॉपर प्रिकॉशन आपने लेना है कि मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। ऐसी जगह पे मैग्नेट रखिए जहां वो अच्छे तरीके से आप उन्हें संभाल के रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही कहीं भी छोड़ देंगे तो क्या होगा, मैग्नेट्स की एक प्रॉपर्टी है वो बहुत जल्दी वीक पड़ जाते हैं। तो मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। एंड द थर्ड पॉइंट इज keep magnets away from TV, म्यूजिक सिस्टम, कैसेट्स एक्सेट्रा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आप मैग्नेट्स को दूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आयरन होता है तो वो मैग्नेट उससे अट्रैक्ट हो सकता है, उस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से। सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आपको मैग्नेट दूर रखना है। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। पोल्स कितने होते हैं मैग्नेट में? 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, या बोल सकते हैं एक होता है पॉजिटिव एंड, एक होता है नेगेटिव एंड। अट्रैक्शन और रिपल्शन कब शो करता है मैग्नेट? अट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्ट करना किसी चीज को अपनी ओर। तो क्या होता है, आपने 2 मैग्नेट्स लिए ए और बी, ए का पॉजिटिव साइड यहाँ, नेगेटिव साइड यहाँ, बी का पॉजिटिव साइड यहाँ, नेगेटिव साइड यहाँ। जब 2 मैग्नेट्स को आप चाहते हो अट्रैक्शन शो करे तो जो पोल्स होंगे वो आपको ऑपोजिट पोल्स लेने हैं। जैसे कि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पोल्स लेना है। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपल्स ईच अदर, मतलब वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होते। रिपल्शन का मतलब होता है वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होते। और आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैग्नेट लॉन्ग रन में रहे तो आपको उसको हीट नहीं करना है, हैमर नहीं करना है, उसको प्रॉपरली स्टोर करना है क्योंकि वो वीक पड़ जाते हैं। और मैग्नेट्स को टीवी, म्यूजिक सिस्टम, कैसेट्स, मोबाइल फोन्स, इनसे दूर रखना है। सो यहाँ आपका फन विद मैग्नेट्स का चैप्टर होता है खत्म। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।